हेलो स्टूडेंट्स। माय नेम इज विजय कालकोट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केसीसी। तो आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स था वो हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। हम क्या है, हमारा टॉपिक अब क्या चला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो गाइज यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर क्या फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आएंगे और कुछ यहाँ पर हम क्या है न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या है, ये क्या है, देखो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या कहा गया है, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड। भाई कोई भी वेट है, किसी भी सब्सटेंस का वेट, अगर हम क्या है, आप जैसे पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोलाइसिस में, आप देख चुके हो क्या कैथोड के ऊपर क्या है मास डिपोजिट होता है। क्या होता है, मास डिपोजिट होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या एक ही सेल लेते हैं, उसमें क्या है दोनों रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। थोड़ा रिवाइज करो, एनोड पर क्या होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगी रिडक्शन। तो वहां पर क्या है, कैथोड के ऊपर क्या हमेशा ही मास क्या है डिपोजिट होता है, या फिर क्या किसी भी सब्सटेंस का वेट डिपोजिट होता है। तो ये जो दोनों बातें किसने बताई थी, देखो द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इन गैस। अगर गैस का केस होगा, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, लिबरेट हो जाती, निकल जाती वहां पर एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज गिवन बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या है दो ला दिए। क्या क्वांटिटेटिव के लिए कितनी क्वांटिटी, हम यहाँ पर देखेंगे कितनी क्वांटिटी या फिर कितनी अमाउंट ऑफ मास डिपोजिट हो रही है। हम यहाँ पे क्या है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, भाई कितनी अमाउंट में कितने ग्राम डिपोजिट हो रहा है, कितने ग्राम कॉपर डिपोजिट हो रहा है, कितने ग्राम सिल्वर डिपोजिट हो रहा है, कितने ग्राम, यानी कि क्या है कोई गैस है तो कितनी लिबरेट हो रही है, ये हमने देखना है। तो चलिए चलते हैं। ये क्या, ये इसने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ कहेंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें हम एक बार डेफिनेशन देख लेते क्या कह रहा है। इट स्टेट्स दैट मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। भाई देखो दोनों, एनोड से मास क्या होता है, एनोड से क्या होगा आप पढ़ चुके हो, एनोड के ऊपर क्या होगा आयन निकलेंगे, कम होगा, और कैथोड के ऊपर डिपोजिट होगा। तो वो क्या, हम क्या है वो देखते हैं कैसे, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, या फिर क्या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो हम क्या है सोल्यूशन स्टेट में लेते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में, किसी में भी जो हमारा क्या है मास या फिर क्या है वेट, वेट को कई बार वो क्या है मास भी लिख देता है, क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, यानी कि वेट डिपोजिटेड या फिर लिबरेटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड थ्रू देम, यानी कि थ्रू देम या फिर क्या इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स से हम क्या है जो भी हम चार्ज पास करते हैं, बहुत इजी है। चलो मैं इसको एक ले लेता हूँ, डब्ल्यू ले लेता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू चार्ज होता है, चार्ज, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू, चार्ज, चार्ज, ठीक है। किसमें मेजर करेंगे, कूलाम में। चार्ज को कूलाम में मेजर करते, या फिर फैराडे में करोगे तो आप क्या है 1 फैराडे के अंदर कितने होते हैं भाई, 1 फैराडे इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कूलाम। ये आप पहले से ही जानते हो। उसके बाद क्या है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू टी। आई करंट, कितना करंट पास, अगर एम्पियर में करंट दे रहा है तो करंट, और क्या है टी टाइम इन सेकेंड। करंट किस में लोगे, एम्पियर में, मैं लिख देता हूं यहां पर, और टाइम किस में लोगे, सेकेंड, राइट। उसके बाद क्या है, ये इक्वेशन क्या बन गई, जेड यहां पर क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या फिर क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हटाने के लिए क्या है, ये क्या इलेक्ट्रोकेमिकल
इक्विवेलेंट है। तो Z की वैल्यू क्या होती है? Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहां क्या हो गया? W इज इक्वल टू ZIT। क्या? ZI थी। कौन आई थी? ZI थी। ZIT हो गया। तो Z की वैल्यू क्या होती है यहां पर? Z इज इक्वल टू E/F। E/F। बस हम लिख देंगे W इज इक्वल टू E/F इंटू IT। ये हमारा बन गया फैराडेज फर्स्ट लॉ। E इक्विवेलेंट वेट किसका? किसी भी सब्सटेंस का, जिसका भी वो देगा, जो भी सब्सटेंस वो कह रहा, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, या फिर क्या जिंक का इक्विवेलेंट वेट, और F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वही होती है फिक्स 96,500 कूलम। ये हमारा क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ हमारा हो गया। बस इतना ही करना है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, W इज इक्वल टू Z इंटू Q क्या होता है? चार्ज इंटू इज इक्वल टू IT होता है, आप सभी जानते हो। और क्या होगा? Z क्या होता है? E/F। इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट को देखूं, यहां करते इक्विवेलेंट वेट। मैं एक बार इसकी स्टोरी समझा देता हूं। ये होता है मोलर मास बाय N फैक्टर। N फैक्टर यहां पर होता है नॉर्मेलिटी फैक्टर। बट क्या है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मेलिटी क्या है? N फैक्टर में हम क्या निकालते हैं? एसिड के लिए बेसिसिटी देखते हैं, बेस के लिए एसिडिटी देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ हमारे क्या आयंस होंगे। यहाँ पे आपने क्या देखना? चार्ज देखना। फिर पॉजिटिव वैलेंसी होती है। हम यहाँ पर N की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर सीधा लेंगे हम, क्या लेंगे? चार्ज ऑन आयंस। N की वैल्यू ये ले लेंगे। अदरवाइज क्या है, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। आप क्या इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मोलर मास बाय N फैक्टर। N फैक्टर क्या लोगे? N क्या? चार्ज बाय चार्ज ऑन द आयंस। फिर वैलेंसी होती है वैलेंसी। बट क्या है, आपने क्या, और इसकी लंबी स्टोरी होती है। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। वो क्या है? नॉर्मेलिटी जहां पर पढ़ाई जाती है वहां पर क्या है, इसको क्लियर करवा देते हैं। बट यहाँ पर हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम क्या है, जैसे क्या है Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या है, इसका N की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 2 + 2, जो भी चार्ज होगा वही ले लेंगे। Al3 पॉजिटिव होगा तो क्या ले लेंगे? 3। हम क्या है, उससे डिवाइड कर देंगे मोलर मास बाई N फैक्टर। तो इसको थोड़ा और ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू M, कैपिटल M, मोलर मास बाई N फैक्टर, याद रखना ये, इंटू F नीचे है, इंटू I इंटू T। ये क्या है? ये हमारा 4 भी ओपन होके हो गई, खुल गई। बाकी इतनी डिफिकल्टी आएगी नहीं, बहुत इजी होंगे इसके क्वेश्चन। यही था फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ की ही एप्लीकेशंस है। इट स्टेट्स दैट, ये फिर से बता रहा हूं मैं, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। लिबरेटेड, अगर गैस का केस है तो गैस लिबरेट होगी वहां से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, या फिर क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। हो गया। तो चलिए गाइस, एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, सीबीएसई कैसी क्वेश्चन देती है? ऑन द बेसिस ऑफ ई नोट वैल्यू। ई नोट वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, O2 गैस
शुड बी लिबरेटेड एट एनोड, भी ऑक्सीजन गैस लिबरेट होनी थी एनोड के ऊपर, बट इट इज Cl क्लोरीन गैस विच इज लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ये क्वेश्चन कहां से आ गया है? क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस से। आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए हैं, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने का। एक्वस NaCl ले रहा है मीन्स ये क्या है? कंसंट्रेटेड ही है। इसको अगर वो नहीं लिख के दे रहा तो कंसंट्रेटेड ही समझना है। तो देखिए गाइज, इसमें क्या है? ई नोट क्या कहोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये कह रहा है O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होना है? ऑक्सीडेशन। आपको पता है क्या होता है? एट एनोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ध्यान दो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, और वो कैथोड पर होगा। अब यहां पर क्या है? आयंस जैसे क्या है? एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है। एक्वस सॉल्यूशन आपको पता है H पॉजिटिव टूटेंगे, OH नेगेटिव टूटेंगे यहाँ पर। और इसमें से क्या है? इसका कह रहा है NaCl, Na पॉजिटिव टूटेंगे और क्या? Cl नेगेटिव टूटेंगे। तो ऑक्सीजन तो तब लिबरेट होगी तब क्या है? इसका ऑक्सीडेशन होगा। भाई सीधी सी बात है, एनाइंस किस साइड जाएंगे? एनोड की तरफ। कैटाइन कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर, और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की तरफ ये जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप क्या है बहुत इजीली आप देख लोगे। उसमें मैंने लिख के दिया हुआ है, यानी कि बहुत सिंपल है। यानी कि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यही क्या है? क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगी यहाँ पर, इसलिए क्या है? क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ये तो बहुत इजी था और क्वालिटेटिव उससे आया हुआ था, ये रीजन आप इसमें बता दोगे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सोल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर was passed through a solution of silver nitrate for 15 minutes। हमने क्या कैलकुलेट करना? मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना होगा। उसके बाद क्या है? गिवन क्या है? मोलर मास दे दिया सिल्वर का, और उसके बाद क्या है? फेराडेज की वैल्यू दे दी। अब ये क्या हुआ है? सेकंड और थर्ड उसके अंदर सेट के अंदर दे लिए। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए गाइस, इसको हम क्या है दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, इससे फॉर्मूले से भी करेंगे, और क्या है एक इनके लिए बहुत इजी क्या है यूनिटरी मेथड से होता है। यूनिटरी मेथड से भी हम कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन लिखनी आ गई तो यूनिटरी मेथड से हम कर सकते हैं। चलो मैं आपको पहले यूनिटरी से बताता हूँ, बहुत इजी वाला होगा। जैसे क्या है, यहाँ से ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? डिसोसिएट होगा, किसके अंदर होगा? Ag प्लस रिडक्शन तभी होगा। इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में, सिल्वर में। तो गाइज, अगर आपको ये इतनी रिएक्शन लिखनी आ गई तो आप क्या है किसी भी क्वेश्चन में नहीं, आप क्या है चाहे आपको फॉर्मूला याद हो या नहीं हो। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, आपने फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए हम इनको दोनों से करेंगे। यहाँ इसका मीनिंग क्या है? अगर 1 मोल क्या है? आयन, सिल्वर आयन क्या है? उसका रिडक्शन होगा तो क्या है? 1 मोल क्या मेटालिक में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर मेटालिक में। और इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं? 1 मोल ही। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1 फेराडे। कितना चार्ज होता है? 1 फेराडे। यानी कि कुलाम में लोगे तो कितना हो जाएगा? 96500 कुलाम। इतना चार्ज। तो हमारे पास क्या है? चार्ज कितना दिया जा रहा है? देखो क्या कह रहा है, करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर 15 मिनट्स। भाई हमें किसकी वैल्यू चाहिए? क्यू की वैल्यू चाहिए। क्यू क्या होता है? I इंटू टी।
आई कितना होगा 2 एम्पियर, टी टाइम कितना है, टाइम हम किस में लेंगे, सेकंड में ही लेंगे, तो कितना हो गया 15 इंटू 60, इतना हमारे पास चार्ज है, इतनी कूलम्ब चार्ज। तो यहां पर देखो, ये अगर हम इतना चार्ज दे रहे हैं, इतने कूलम्ब चार्ज दे रहे हैं हम, तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, ये एक सिल्वर का, तो इसका मास कितना होगा, मोलर मास कितना होता है, इतने ग्राम, इसने दे ही रखा है गिवन। बहुत सिंपल, यूनिटरी मेथड लग जाएगा। अगर हम क्या है, इतने फेराडे चार्ज दे रहे हैं एन के फिया की, फिर इतने कूलम्ब चार्ज दे रहे हैं, तो इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, और 1 कूलम्ब देंगे तो कितना होगा 10896,500 इतने ग्राम। तो हमारे पास चार्ज कितना है, इतने ग्राम। तो क्या होगा, मैं लिखता हूँ 2 इंटू 15 इंटू 60, इतने कूलम्ब चार्ज अगर हम देंगे तो क्या होगा 108 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 60, बहुत इजी। तो क्या है, इतने ग्राम हमारा क्या है, सिल्वर का मास डिपॉजिट हो जाएगा। कहां पर होगा, कैथोड के ऊपर होगा। फिर से देखो, इसको बहुत इजी है। अगर आप ये रिएक्शन आपको पता लग गया भाई ये यहाँ से डिसोसिएट होगा, तो ये क्या होगा Ag पॉजिटिव और क्या है NO3 नेगेटिव। अब क्या है, एक मोल को क्या करने के लिए, चार्ज फिनिश करने के लिए, यानी कि मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन। अगर एक मोल कहेंगे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है 1 फैराडे चार्ज। 1 फैराडे चार्ज से इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि 96,500 कूलम्ब चार्ज से इतना मास डिपॉजिट होगा। हमारे पास चार्ज कितना है, इतना, तो कितना मास डिपॉजिट होगा। ये तो क्या यूनिटरी मेथड। चलिए अब हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, W इज इक्वल टू ZI थी। तो यहां पर क्या होगा भाई, W हमने निकालना है, Z क्या था EYF, राइट, इंटू I कितना है 2 टाइम सेकेंड में लेंगे, इंटू 15 इंटू 60, राइट। इसकी वैल्यू रखो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट मैंने बताया था मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, यहां कर लेते हैं, ई क्या था मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब मोलर मास कितना है इसका 108, और एन फैक्टर चार्ज कितना है यहाँ पर 1 पॉजिटिव, तो 1 ही हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 ही हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा 108 बाई 96,500 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 60, यही आ गया। इसको सोल्व कर लेना भाई, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2.104 ग्राम, ठीक है, ऑफ Ag सिल्वर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से करो, चाहो तो आप क्या है फॉर्मूले से कर लो, बट क्या है यूनिटरी मेथड से ये सारे के सारे फैराडेज वाले क्वेश्चन क्या है बहुत इजी होते हैं। फॉर्मूला कहीं ना कहीं यहीं से बनाया होता, और जल्दी करने के लिए फिर क्या आप इसकी क्रैमिंग करोगे, और फिर क्या है आप उसको क्वेश्चन को गलत करोगे। चलिए गाइस नेक्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday's DAYS is required to produce
20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, और ये आया है 2/3 दिल्ली 213 से CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। भाई हमने डिपॉजिट करना, प्रोड्यूस करना है कितना, 20 ग्राम क्या कैल्शियम, किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड से। देखो बहुत सिंपल, अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या, हम आयन्स ही देखेंगे, आयन लेना हमने, तो आयन्स क्या होगा यहाँ पर, अगर ये डिसोसिएट होगा तो किस में हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव। इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम में, मेटेलिक फॉर्म में। ये कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। देखिए गाइस, यहाँ से आप समझ ही गए, यानी कि हमें क्या है, यहाँ से कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल। कंप्लीट रिएक्शन करवाने के लिए कितने चाहिए, 2 मोल। ठीक है, कितना, 1 मोल को करने के लिए। यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, आप कैल्शियम का मास अप्रोक्सीमेट कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम, यानी कि 2 मोल मीन्स 2 फेराडे। तो 2 फेराडे क्या है भाई, 2 फेराडे कितने ग्राम मास डिपॉजिट कर रहा है, 40 ग्राम। तो यहां से क्या, बहुत ही इजी, आपने फॉर्मूले तक जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा, 40 ग्राम डिपॉजिट कर रहा है 2 फेराडे, सिंपल ही बात है। 1 ग्राम क्या करेगा, 2/40, और उसके बाद क्या है, 20 ग्राम क्या होगा, 2/40 इंटू 20, ये हो गया, ये क्या है, 1 फेराडे चार्ज। हमारा क्या है, ये आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में ये आया हुआ। मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। एक क्वेश्चन और ले लेते, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल CBSE का, फिर हम क्या है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लेंगे जो क्या है, नीट PMT में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी coulombs coulombs are required to reduce 1 mole of Cr2O7 2 negative to Cr3 पॉजिटिव। पर मैग्नेट होता है, पर मैग्नेट डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। बट क्या है, देखो इसका कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है, इसको थोड़ा, हाँ एक बार क्वेश्चन को समझो, हाउ मैनी कुलाम्स, यानी कि चार्ज पूछ रहा है, कितने कुलाम चार्ज हमें जरूरत है, आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, हमने रिड्यूस करना, किसको, रिडक्शन करना, इतने मोल को, 1 मोल को, 1 मोल को, किसका, Cr2O7 2 नेगेटिव का, किसके अंदर, Cr3 पॉजिटिव के अंदर। देखो इसका कंप्लीट फार्मूला होता है K2Cr2O7। तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा, 2K पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, यही आयन होगा, यानी कि ये क्या है, आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये इक्वेशन देखनी, आयनिक इक्वेशन देखनी है। यहाँ पर क्या, ये मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, ये 1-2 बार CBSE में बोर्ड में आया हुआ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी एक बार अगर आपको रिएक्शन लिखनी आ गई तो आपका कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, बहुत ईजी है, आपने इसको देखना, क्रोमियम को, ऑक्सीजन को मत देखो।
ऑक्सीजन को मत देखो, अदरवाइज क्या है फिर कंप्लीट रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा 14H पॉजिटिव होगा और यहाँ पर क्या है क्या बनेगा भाई 7H2O बनेगा। ठीक है, ये फिर वो कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। इसको भी बैलेंस करेंगे हम, बट क्या आप इसमें मत उलझो, आपने सीधा ये लेना Cr2O7 2 नेगेटिव, क्या है हमने क्या है Cr3 पॉजिटिव, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, हमने क्या क्रोमियम देखना, यानी कि क्रोमियम के ऊपर यहाँ पे चार्ज देखना कितना चार्ज था और यहाँ पर कितना चार्ज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट आप सिंपल कर सकते हो, इसको x मान लो, x2 प्लस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, 2 इंटू -2 सॉरी 7 इंटू -2, 7 है ना, 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको सिंपली निकालना आता है। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, या फिर आप क्या ये जो 2 होता है इसको यहाँ ले लो 2x, इसको 2x ले लो, -14 इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 प्लस 6 आ जाएगी। इसको इस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +12 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि +6 चार्ज है यहाँ पर। ध्यान से देखो +6 से क्या हो रहा है, अब देखो यहीं से आप समझ जाओगे +6 से क्या हो रहा है यहाँ पर +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो भाई यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो आप समझ लो क्या है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, कितने 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर +6 है भाई, इसने 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वापिस ले लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वापिस लेगा तो क्या है इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं वो बच गए, बट क्या है यहाँ पर क्या 3 इलेक्ट्रॉन, बट ये है भाई Cr2 कंप्लीट करना है, ये क्या हमारे Cr2 क्रोमियम के 2 है, हमने तो 1 का निकाला यहाँ 2 किया था तो क्या है 2 है, तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको क्या है यहाँ से n की वैल्यू निकालनी आ गई 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप समझ जाओगे क्या है भाई 6 फैराडे चार्ज यहाँ पर जा रहा है। 1 मोल पे 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है 1 मोल फैराडे चार्ज होता है। मोल की फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पर क्या 6 फैराडे यहाँ पर आ जाएगी। एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया था, यहाँ से ये एज इट इज यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद क्या इसको बैलेंस करोगे आप, ये 2 है यहाँ भी 2 लगाओ, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, यहाँ +3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या है रिडक्शन हो रहा है। तो कितना डिफरेंस है 3 इलेक्ट्रॉन का, बट डबल है तो क्या हुआ 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है 6 फैराडे चार्ज आ गया, राइट। उसके बाद क्या है गाइस समझने वाली बात क्या है, ये तो रफली काम हो गया, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा। समझने वाली बात क्या है, ये क्या है ये जो यहाँ पर ये आयन बन रहा है ये 1 मोल बन रहा है, कितना 1 मोल, ये भी 1 मोल हो गया। और यहाँ पर ये क्या है ये आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मोल। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, रिक्वायर टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 डाइक्रोमेट आयंस है, उसके 1 मोल के रिडक्शन के लिए कितने चार्ज की जरूरत है, कितने चार्ज की जरूरत है, यानी कि इसके 1 मोल, यानी कि ये 1 मोल ही है, यहाँ पर 2 मोल है तो यहाँ पर कितने चार्ज की जरूरत है 6 फैराडेज। 6 फैराडेज गुलाम में कर रहा है तो इसको कर दो 6 इंटू भी 1 फैराडेज में इतने कितने गुलाम होते हैं, तो ये क्या है ये हमारा आंसर आ जाएगा। कर दो मल्टीप्लाई करोगे 0 0 6 5 जा 30 6 6 जा 9 6 राइट। अगर वो क्या ध्यान दो, अगर वो कहता टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cr3 पॉजिटिव, टू प्रोड्यूस, ये तो रिड्यूस कह रहा है, अगर वो ये 1 मोल पूछता तो फिर क्या है इसका हाफ हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल प्रोड्यूस 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ध्यान देना भाई, अगर वो क्या है यहाँ पर क्या कहता 1 मोल, बट ये क्या कर 1 मोल ऑफ Cr2O7, इसके 1 मोल के लिए तो हमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है। अब यहाँ पे क्या है 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो ये पूछता रिक्वायर टू प्रोड्यूस Cr3 पॉजिटिव आयंस फ्रॉम Cr2O7 2 नेगेटिव, ऐसे भी करके वो दे सकता था। फिर आपने क्या है आपने देखना भाई यहाँ पर क्या है फिर इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 3
इलेक्ट्रॉन आएगा, मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फेराडेज, और फिर क्या है इसका आधा हो जाएगा। और इसको थोड़ा साइंटिफिक उसमें लिख लो, अच्छा नहीं लगा। 7 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, राइट। और साइंस के आंसर हमने क्या साइंटिफिक नोटेशन में ही देने हैं, साइंटिफिक नोटेशन यही होगी इसकी। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ी सी रिएक्शन करनी आनी चाहिए। वो क्या है यूनिटरी मेथड्स के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देता है। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चन कम्पिटिटिव देख लेते हैं। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन। भाई किसी सॉल्यूशन से हमने क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से है, उसमें से हमने क्या है 2 फैराडे चार्ज हमने पास करवाया। द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड इज, कितना होगा। इस तरह से क्या एटॉमिक वेट दे दिया इसने कॉपर का, और क्या है जेई मेंस में ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन इसे ये क्या दे रहा है, ए 0 ग्राम, 63 ग्राम, 0.5 ग्राम, 2 ग्राम और क्या 27 ग्राम। तो यहां से आप क्या है भाई देखो, यहां से अगर आप रिएक्शन बनाने आपने आने ही चाहिए। इसमें क्या, चलो इसको दोनों मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या पहले यूनिटरी से कर लेते हैं। हमारे पास क्या Cu कॉपर सल्फेट है, डिसोसिएट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव। किसमें डिसो क्या इसका हमने क्या करना रिडक्शन, क्या 2 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया कॉपर में। यानी कि आप इस यहां से समझ ही गए कितने 2 फेराडे चार्ज, 2 फेराडे चार्ज, या फिर क्या है 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहे हैं कितने ग्राम मास को। इसका देखना भैया आपने, इसका कितना होगा एटॉमिक मास, ये दे ही रखा 0.5 ग्राम, राइट। ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो सीधा हो गया भाई। 2 फेराडे ही पूछ रहा है, 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और ये क्या, ये तो बहुत इजी था, हो गया, यही हो गया आंसर इसका भी। चलो उससे भी चेक कर लेते हैं हम। हमारा क्या होगा M या फिर क्या W इज इक्वल टू क्या था Z इंटू क्यू, राइट। W इज इक्वल टू Z क्या था E/F इंटू क्यू, राइट। क्यू कितना दे रहा है इक्विवेलेंट मास, यहां पर ये कितना होगा भाई देखो, इक्विवेलेंट मास क्या होगा मोलर मास बाय वैलेंसी या फिर इसके ऊपर चार्ज। तो क्या होगा W इज इक्वल टू इसका क्या है एक मोलर मास कितना है 5/2, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 हो जाएगा यहां पर, इंटू फेराडे 1 फेराडे लिख लो 96,500, अदरवाइज ये वही ठीक है। और क्यू कितना दे रहा है 2 फेराडे। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया 63.5 ग्राम, यानी कि इसका आंसर होगा बी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कहोगे सर ये तो मजाक वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत इजी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन। भाई एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, डाइल्यूट अपने आप ही कह रहा है, डाइल्यूट है तो मतलब क्या है यहाँ पर क्या आप समझ लो OH नेगेटिव आयंस का क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप समझते हो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने किया ही था। सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट, स्मॉल m दिया है मिली एम्पियर करंट, ठीक है। ये थोड़ा आ नहीं रहा, चलो इसको ये यहाँ करंट है भाई। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज, भाई कितनी 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। भाई हाइड्रोजन गैस क्या है लिबरेट होगी, और क्या है ये अपने आप ही बता रहा, आपने देखना ही नहीं है सोडियम का होगा या फिर क्या हाइड्रोजन का होगा, ये अपने आप लिख के ही दे रहा है। यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी। IIT 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है हम चलो एक बार थोड़ा रिएक्शन देखते हैं। भाई देखो इसमें क्या मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया NaCl होगा, इसमें डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, उसके बाद क्या होगा H2O, H2O किसमें डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और क्या है OH नेगेटिव।
तो कैथोड के ऊपर कौन सा जाएगा, एनोड पे कौन सा जाएगा भाई, एनोड के ऊपर एनाइंस और कैथोड के ऊपर कैटाइंस। तो इन दोनों में कंपटीशन होगा, तो दोनों में कंपटीशन होगा तो क्या है, कैथोड सॉरी एनोड के ऊपर करना हमने, हाँ एनोड के ऊपर ही जाएगा या फिर कैथोड के ऊपर जाएगा, सोचो थोड़ा। कैटाइन कैथोड के ऊपर जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, बहुत इजी है, रिडक्शन होगा भाई। तो इन दोनों में से क्या है, रिडक्शन, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जाएगा। तो यहाँ पर क्या H का, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। सीरीज में ऐसे आओगे आप, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने आपको पहले उसमें भी बताया था, आप देख सकते हो वहां पर। तो H पॉजिटिव क्या होगा भाई, H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पर रिडक्शन करेगा प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या है H, और इसको हम क्या बैलेंस कर देंगे 2H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहां से देखो भाई ये क्या है हमारे पास, ये पूछ क्या रहा, टाइम रिक्वायर्ड। टाइम, टाइम कहां से, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। यस आई ये दे रहा करंट इतने एम्पियर, ये वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, और क्या यहाँ से टी की निकाल देंगे। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 2 फेराडे चार्ज क्या कर रहा है 1 मोल, 1 मोल के लिए कितना दे रहा है 2 फेराडे, 1 मोल के लिए 1 मोल गैस लिबरेट होगी यहाँ से, तो क्या होगी 2 फेराडे, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2 फेराडे हो गया। और ये कितने मोल कर रहा है 0.01 मोल, यहाँ तो इतनी हो रही है, तो यहाँ पर कितना होगा 0.02 फेराडे। बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो यूनिटरी मेथड से। भाई 1 के लिए 2 है, 0.01 के लिए क्या होगा 0.02 फेराडे होगा। तो इतना ये क्या हमारा इतना चार्ज है, अगर हम क्या है इतनी गैस को लिबरेट करने में इतने चार्ज की ही जरूरत पड़ेगी। ये देखो रिएक्शन से बहुत इजीली दिखाई देगा, आपको रिएक्शन आनी चाहिए थोड़ी बनानी, रिडक्शन तो करवाना है सिंपल, उसको बैलेंस करोगे आप, क्या है 2 फेराडे। तो यहाँ पर क्या है 0.1 मोल, तो हमारा क्या है, हमारी वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है भाई, ये रही 10 मिली एम्पियर, एम्पियर में लेंगे हम, क्या करेंगे 10 इंटू 10⁻³ -3 कर देंगे इंटू टी, चार्ज कितना है 0.02 फेराडे, राइट। यहाँ से हम क्या टी की वैल्यू निकाल देंगे 0.02 फेराडे। ये क्यों, क्योंकि हमने कुलाम में लेना। देखो भाई अगर ये ध्यान दो, ये यूनिट हमने मैच करनी है, ये क्या, ये सेकंड में होगी, ये एम्पियर में होगी, और ये क्या है, ये कुलाम में होगी। हमने ये किस में लेना है, चार्ज कुलाम में, ये वैल्यू हमने कुलाम में लेनी है, फेराडे में नहीं लेनी, कुलाम में लेनी है। तो यहाँ यही बना दो आप इसको 0.02 इंटू बस, या फिर यहाँ भी कर सकते हो आप, क्या होगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 10⁻³ नीचे आएगा 0.02 इंटू, भाई गुलाम में लेंगे हम 96,500, राइट। नहीं बेटा ये गलत होगा, ये इस साइड लाना था, ये नहीं होगा, ये इस साइड लाना है। तो टी की वैल्यू क्या होगी, ये है ना 0.02 इंटू 96,500, ये इस साइड लाना है भाई। देखिए -3 है, ये -3, ये क्या है माइनस, ये +1 है, तो ये क्या सीधी हो जाएगी 10⁻² हो जाएगी, राइट। यहाँ से इसको सोल्व कर दो, देखो अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ क्या होगा 20, और ये क्या 10⁻², ये -2, इससे ये कैंसिल हो गया, राइट। उसके बाद क्या हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 0 0 2 5 10 और 6 3 और 18 19 कितनी सेकंड हो गई। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 9.3 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस नहीं प्लस, इस साइड ले जा रहे +4 सेकेंड, यानी कि आंसर हमारा सी वाला आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, थोड़ा हम लेवल इंक्रीज करते हैं।
ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ड फॉर 1 आवर, एच है भैया 1 आवर, थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, मोल्टन स्टेट में है, ये मोल्टन है, हैज ए करंट एफिशिएंसी ऑफ 50%, ऐसे दे सकता है भाई, कंपिटिटिव में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड, भाई कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, एटॉमिक मास कैथोड का दे ही रखा है, इतने ग्राम मोलर होता है ये। और उसके बाद क्या है 1 फैराडे 96500, राइट, ग्राम लगा भाई, एटॉमिक नहीं मोलर मास होगा यहाँ पर। तो उसके बाद क्या है एक करंट, यहां से देखो एक एफिशिएंसी का क्वेश्चन यहां से बना सकता है, यहां से इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कॉम्पिटिटिव में दे सकता है, अदरवाइज क्या है और इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ड फॉर 1 आवर, यानी कि टाइम यहाँ पर क्या हमने सेकंड में ही लेना है, 2 एम्पियर का करंट हम दे रहे हैं थ्रू ए सोल्यूशन, किससे, सोल्यूशन से, एल्यूमिनियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में, हैज करंट एफिशिएंसी ऑफ 50, करंट की एफिशिएंसी कह रहा है 50%, फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट, क्या है फॉर्मूला हमारा वही होगा, कौन सा होगा, W इज इक्वल टू जेड क्यू इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी, राइट, जेड क्या है हमारा E बाई एफ इंटू आई इंटू टी, ई क्या होगा, ई को भी ओपन कर लो यहां पर, क्या होगा मोलर मास बाई एन फैक्टर इंटू एफ इंटू आई इंटू टी, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमने करंट एफिशिएंसी निकालना है। देखो करंट एफिशिएंसी या तो आप बहुत सिंपल सीधी सी बात समझ रहे हो, यहाँ पर हमारा करंट क्या, टाइम क्या है, टाइम तो 1 आवर हो जाएगा, करंट क्या 2 एम्पियर नहीं होगा, 50% एफिशिएंसी कह रहा, तो 2 का 50% यानी कि आधा 1 एम्पियर ही होगा। अदरवाइज क्या फॉर्मूला होता है ईटा एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्या होता है आई आउटपुट बाई आई इनपुट इंटू 100, राइट। ये क्या इसकी वैल्यू दे रखी है 50, एफिशिएंसी 50 दे रखी है, इज इक्वल टू क्या है आई आउटपुट हमने निकालनी है, और हम क्या है 2 एम्पियर का करंट इनपुट दे रहे हैं, ये क्या है 100 होगा यहाँ पर, राइट। ये 2 से क्या है 50 हो गया, यहाँ से क्या है 1 से 1 कैंसिल, यानी कि आउटपुट क्या हो गया, ये 50 एम्पियर थी, यहाँ पर क्या है आउटपुट क्या हो गई हमारी आई आउटपुट 1 एम्पियर। अदरवाइज आप क्या है बहुत सिंपली भी आप देख लो कि भाई करंट एफिशिएंसी दे रहा है 50%, यानी कि उसका आधा 50% ही यूज हो रहा है, 2 का 50%, आप सीधा भी निकाल सकते 2 का 50% ही यूज हो रहा है, एफिशिएंसी इसकी कितनी है 50% ही है। तो आई की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर आ जाएगी, हावर्स को हमने क्या सेकंड में ले लेना है, यहाँ से हम निकालते हैं मास कितना है, मोलर मास कितना 27 बाई एन फैक्टर, एन कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ से देखो डिसोसिएट करके देख लो कितना हो जाएगा 3 पॉजिटिव होगा, ये क्या नेगेटिव होगा, और क्या 3 पॉजिटिव होगा तो क्या होगा 3 वैल्यू हो जाएगी, चार्ज 3 होगा एल्यूमिनियम के ऊपर। उसके बाद क्या फैराडेज 96500 और इंटू आई 1 इंटू टाइम, टाइम कितना करोगे 1 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि सेकंड में बनाना, हमने मिनट बन गई फिर ये क्या सेकंड बन गई, तो क्या इसको हम सोल्व कर देते हैं, ये कर लो सोल्व कर लो, बहुत इजी हो गया, ये 2 गई 1 2, उसके बाद क्या है ये लो भाई इसको करते हैं, ये हो गया 2 2 से काट दो इसको 4 और 8 2.1 पॉइंट हटाओगे ऊपर, यानी कि इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा इसका आंसर 0.33 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से क्या है एफिशिएंसी का क्वेश्चन वो दे सकता है, तो एफिशिएंसी वाले में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्या इस तरह से आप कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब हम करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ जो इसी की एप्लीकेशन, फैराडेज फर्स्ट लॉ की ही एप्लीकेशन है। फैराडेज सेकंड लॉ में क्या बताएगा एक बार देख लेते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू
टू और मोर सॉल्यूशन बी सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एक ही क्वांटिटी है चार्ज की, हम उसको पास करवा रहे हैं थ्रो टू और मोर सॉल्यूशन, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन से कनेक्टेड इन द सीरीज, सीरीज में हम क्या है उसको जोड़ दे, देन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड या फिर लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। हम देखते बना के भाई हमने क्या है, हम दो टाइप्स के वो ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, दो टाइप के ले लेते हैं। ये सॉल्यूशन है यहां पर, सपोज करो हम यहां लेते हैं ये कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर हम क्या है ये दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और ये हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा देते हैं यहाँ पर, राइट। इसकी इलेक्ट्रोड हो गई यहाँ पर, और इसको सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं भाई। सीरीज में कैसे, हमने यहां से हमारा वायर आया, ये क्या पॉजिटिव टर्मिनल था तो यहां से ये क्या कनेक्ट हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या है एनोड हो गया, ये एनोड हो गया, और यहां से ये फिर क्या नेगेटिव, ये नेगेटिव इसका, और यहाँ पर ये क्या है यहाँ से आगे ये इसका पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या है ये इसका सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो क्या यहाँ पर क्या ऐसे कर लो, ऊपर क्या है यहाँ पर हम बैटरी लगा देते, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव को इससे हम क्या कनेक्ट कर देते, इस तरह से हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव है, यानी कि ये एनोड, ये इसका क्या हो गया कैथोड, और इसका ये क्या होगा एनोड, और ये क्या है कैथोड। आपको पता सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं, एनोड और कैथोड को हम जोड़ देते हैं। अगर हम इस तरह से क्या है कनेक्ट कर देते हैं, ये क्या है कॉपर सल्फेट और ये क्या सिल्वर नाइट्रेट, तो यहां पर ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू टू और मोर सॉल्यूशन, आगे और भी सॉल्यूशन कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टेड इन द सीरीज, देन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड या फिर लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, भाई इसके कैथोड इस पे होगी और इसकी क्या इस पे होगी, यानी कि यहाँ से मास निकलेगा यहाँ डिपॉजिट होगा। आपको सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल ही होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। कैसे देखो फैराडेज वही है, फर्स्ट लॉ में हमने क्या बताया था, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है हम वो लगा के देखते हैं। यहाँ पर क्या है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, मैं यहाँ लिखते कॉपर का लिखते हैं, यहाँ कॉपर होगा यहाँ सिल्वर होगा, तो यहाँ लिखता हूं मैं W कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कॉपर वाले सॉल्यूशन से जाएगा, Q तो वैसे सेम है। उसके बाद क्या है W कॉपर इज इक्वल टू Z इंटू IT या फिर Q का इसको, राइट। उसके बाद क्या Z को ओपन करो, W कॉपर E/F इंटू Q, Q का हो या फिर IT का हो, Q का हो या फिर क्या IT का हो, एक ही बात है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट किसका लेना कॉपर का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इसको मैं 1 कह देता हूँ, राइट। उसके बाद क्या मैं सेकंड केस में देखता हूँ, यहाँ क्या होगा WAG इज इक्वल टू Z इंटू Q, सिंपल है। उसके बाद क्या होगा WAG Z को ओपन करो क्या होगा E इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG बाई F इंटू Q, इसको मैं सेकंड कह देता हूं इक्वेशन। तो F इंटू Q, F तो फेराडेज कांस्टेंट है 96,500 वही होगा, Q क्या है चार्ज सेम है, भाई चार्ज हम सेम ही दे रहे हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अगर आप क्या करोगे
हम क्या करेंगे, डिवाइड 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, WCU बाई WAG क्या हो गया, ECU बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG। भाई हम क्या है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, तो ये क्या है, ये तो सिंपल उसी की एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है। मैंने ये फर्स्ट लॉ ही लिखा क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या सेम हो गया, फैराडेज भी कांस्टेंट सेम हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों। अगर आप इनको ऊपर नीचे लिखोगे तो ये क्या है, WAG इज इक्वल टू क्या था, E यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, और वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यानी कि ये ऐसे ही होगा। आपको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। E मतलब इक्विवेलेंट वेट, कई बार वो मास भी कह देता है यहाँ पर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इक्विवेलेंट मास। यही क्या है, फैराडेज सेकंड लॉ था और ये क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ से ही उसी की एप्लीकेशन है। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सेम क्वांटिटी, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, हम क्या सेम क्वांटिटी पास कर देते हैं टू और मोर सॉल्यूशन कनेक्टेड इन द सीरीज, देन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से यहां बनाते हैं, क्या हो जाएगा भाई, W अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CU डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और WAG क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये क्या है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज है, फैराडेज सेकंड लॉ। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या भाई, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड कॉपर सल्फेट, सेम क्वांटिटी हम सेम चार्ज पास करवाते हैं, इफ 14 ग्राम ऑफ H2 गैस इज लिबरेटेड, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। हमने मास निकालना है, अगर क्या हमारी क्या है 14 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो हमने क्या निकालना है, कॉपर का मास कितना डिपॉजिट होगा वो निकालना, वो क्या सीरीज में कनेक्ट ही है, यानी कि सेम चार्ज ने लिख दिया तो आप समझ जाओ सीरीज में ही कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, चलिए गाइस सोचो 2-4 मिनट सोचो, कुछ सेकंड सोचो, फिर क्या या फिर पॉज करके इसको एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो थोड़ा पॉज करो और क्या एक बार ईमानदारी से ऑनेस्टली इसको निकालो, कोशिश करो इसको यहाँ पर पॉज करके निकालने की। तो 5 4 3 2 1, चलिए गाइस मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। भाई क्या कर रहा है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास, सेम चार्ज पास कर रहे हैं हम क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl और कॉपर सल्फेट से, 14 ग्राम ऑफ H2 गैस लिबरेट हो रही है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन देख लो, हाइड्रोजन की रिएक्शन देख लो, सिंपली देखो, अगर क्या इसका HCl है, किस में डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पर इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या होगा H पॉजिटिव क्या करेगा, रिएक्शन क्या थी हमारी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा H2, मैंने बैलेंस्ड ही लिख दी क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत अच्छे से कई बार समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, देखिए गाइस यहाँ कितना है, 2 फैराडे चार्ज है, 2 फैराडे चार्ज, और कितने मोल कितने ग्राम लिबरेट कर रहा है, मोल नहीं कर रहा है, ये तो ग्राम में ले रहा है, कितने ग्राम लिबरेट कर रहा है, यानी कि आपको पता हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, और H2 है तो कितना हो गया 2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम गैस के लिए हमें क्या है, लिबरेट होने के लिए कितने 2 फैराडे चार्ज चाहिए, और यहाँ पर क्या है कितने ग्राम है भाई, यहाँ पर 14 ग्राम, तो 14 ग्राम के लिए क्या कितना चाहिएगा, 14 ग्राम के लिए यूनिटरी मेथड लगाओ, क्या होगा 14 फैराडे चार्ज हमें चाहिए, यानी कि यहाँ से हमारी Q की वैल्यू आ गई 14 फैराडे, 14 फैराडे। अब सेम चार्ज कहाँ जाएगा, आगे वाले उसमें जाएगा, किस में जाएगा, ऊपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में जाएगा, तो वहां से हम क्या है बहुत सिंपली क्या
फाइंड आउट कर लेंगे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ एक बार यूनिटरी से। देखो अगर कॉपर है, कॉपर को क्या है 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या है कॉपर में डिपॉजिट होगा, यानी कि 1 मोल 1 मोल या फिर ग्राम में लो आप। कॉपर का मास होता है भाई, मोलर मास होता है कॉपर का 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम, यानी कि 2 फेराडे चार्ज कितना मास डिपॉजिट कर रहा है 63.5 ग्राम। समझ गए? यूनिटरी मेथड बहुत इजी लग जाएगा। तो 1 फेराडे कितना करेगा 63.5 ग्राम बाई 2, और हमने कि हमारे पास कितना 14 फेराडे चार्ज है, तो कितना करेगा 63.5 बाई 2 इंटू 14 कर दो, ये 7 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 7 5 जा 35, 3 जा 4, और ये क्या 4 ग्राम, यानी कि इसका आंसर ये आ गया। तो चलिए गाइज इसको हम एक बार फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या, देखो चार्ज तो यहाँ से कैलकुलेट करना है आपको, कितना चार्ज चाहिए 14 फेराडे, 14 फेराडे, या फिर गुलाम में लोगे तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 96500 गुलाम। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q चार्ज, W इज इक्वल टू ZIT। उसके बाद क्या है ZIT को भी रहने दो, कुलाम आ गया, सीधा ही ले लो ZQ ले लो, हम लगाएंगे W इज इक्वल टू Z इंटू Q, राइट। उसके बाद क्या होगा Z की वैल्यू क्या होती है E बाई F इंटू Q, राइट। E की वैल्यू, E को ओपन करो, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होगा मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ क्या होगा देखो Cu2 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव प्लस 2 चार्ज है, तो एन के फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और मोलर मास क्या होता है इसका 63.5 बाई 2, राइट। इसको मैंने लिखा। उसके बाद क्या है F फेराडे। उसके बाद क्या है चार्ज कितना भाई यहाँ पर हमारे पास 14 फेराडे, 14 फेराडे। उसके बाद क्या है फेराडे से फेराडे कैंसिल, अदरवाइज क्या है आप कुलाम बनाओगे तो यहाँ पर क्या है इंटू 96,500 करो, यहाँ भी क्या 96,500 करो, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या 2 से ये 2 7, और हमारा क्या वही आ जाएगा 4.5 ग्राम। यानी कि गाइस आप किसी इस मेथड से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यूनिटरी मेथड से कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। इनके लिए क्या है यूनिटरी मेथड बहुत ईजी फॉर्मूला होता है, तो इस तरह से आप क्या है क्वेश्चन कर सकते हो। बट क्या फर्स्ट लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन देता है। तो चलिए गाइज इसको कीजिए आप, और फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और क्या है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।